हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी समूह 1.2 से 1.5 अरब डॉलर जुटाने के लिए अमेरिकी बॉन्ड बाजार का उपयोग करने की योजना बना रहा है। काफ़ी बड़ी रकम, मतलब कि एक एस्टीमेट की बात करें, अंदाजे की बात करें तो 10,000 से 12,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो उतने रुपये जुटा सकता है। क्या है पूरा मामला वो देखें, समझिए ज़रूर इसको। और ये पैसा अगर आ जाता है तो अच्छा रह सकता है कि सूत्रों के अनुसार अदानी एंटरप्राइज जो है वो अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित बॉन्ड के सार्वजनिक निगम के जरिए इतने डॉलर जो है जुटाने की योजना के साथ एक बार फिर विदेशी बाजार में के जो अंदर जो है उतरने की तैयारी कर रही है। इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो अदानी एंटरप्राइज के अंदर, पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर ये हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे ग्रुप के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे देखिए ज़रा, लेकिन वह विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम की स्थिति और पिछले वर्ष अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा समूह के शीर्ष अधिकारियों पर अभियोग के परिणाम के बारे में अधिक स्पष्टता की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ जो आरोप लगे थे, देखिए ये समझने लायक बात है। ये असर होता है जब आरोप लगते हैं। क्या होता है, पैसा जुटाने में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर पैसा जितनी जल्दी आता है उतना अच्छा रह सकता है, क्योंकि पैसे से क्या होता है कि बिजनेस बढ़ सकता है किसी भी कंपनी का। कंपनी के पास अगर बात करें पैसा आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा ही रह सकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है। बिजनेस बढ़ता है तो क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। तो सबसे पहले तो अगर देखें, कई बार मैंने कहा है कि ये अदानी एंटरप्राइज भले ही बड़ा शेयर लग रहा हो, लेकिन उसके ऊपर भी चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अभी पिछले दिनों में अच्छा खासा मौका था जब ये आई थिंक 2100-2200 के आसपास था, अभी ये 2400 के आसपास है। आने वाले समय में एक से 2 साल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस पोर्टफोलियो जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करते हैं अलग अलग वो। अभी यहाँ पर देखें आगे के सूत्रों ने कहा कि हमारा इरादा विदेशी बाजारों में पेठ बनाने का है, लेकिन हम लगाए गए आरोपों पर समाधान का इंतजार कर रहे हैं, अदानी ग्रुप का ये कहना है। और जुटाई गई धनराशि का उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसके हवाई अड्डा व्यवसाय के लिए होगी, जो कि काफ़ी अच्छा बिजनेस वो भी इसका रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। विशेष रूप से नवी मुंबई में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए, जिसका पहला चरण इस साल जून में शुरू होने वाला है, जैसा कि इसके हवाई अड्डा शाखा द्वारा दिए गए संकेतों से वो पता चलता है। और सूत्रों ने बताया कि समूह को भरोसा है कि बॉन्ड के सार्वजनिक निर्गम से अमेरिकी निवेशकों का मजबूत रुझान देखने को मिलेगा। वहाँ का इनको भरोसा है कि वहीं के नागरिक जो है अच्छा खासा भरोसा दिखा सकते हैं। और ये विचार अदानी समूह की ऑफशोर प्रमोटर इकाई द्वारा हाल ही में किए गए 750 मिलियन डॉलर के निजी बॉन्ड प्लेसमेंट से और मजबूत हुआ है। मतलब कि पिछले टाइम में भी अभी इसने इतना पैसा जुटाया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर जो है ब्लैक रॉक द्वारा सहित प्रमुख निवेशकों ने सब्सक्राइब किया था, ऑलरेडी भरोसा जता दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी यहाँ दिख रही है, तो आगे भी वो उनका भरोसा रह सकता है। और फरवरी में समूह ने ऑस्ट्रेलिया में अपने बंदरगाह संचालन के लिए निजी बॉन्ड प्लेसमेंट के माध्यम से 200 मिलियन डॉलर भी जुटा लिए थे। और तो विदेशी लोग इसके ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। समूह अब सार्वजनिक बॉन्ड जारी करके अधिक धनराशि जुटाने की योजना बना रहा है, तथा संकेत मिल रहे हैं कि ये कार्य वर्ष के मध्य में हो सकता है। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग को उन अमेरिकियों पर मुकदमा चलाने से रोकने का निर्देश दिया गया था जिन पर व्यापारिक अनुबंध हासिल करने के लिए जो है विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। ये काफ़ी अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि वह रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कुछ प्रकार के सफ़ेदपोश अपराधों के प्रवर्तन को वापस ले रहा है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि इन घटनाक्रमों को अदानी समूह के लिए लाभकारी माना जा रहा है, जो वहां रिश्वतखोरी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है। पिछले साल समूह के संस्थापक गौतम अदानी और कई अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी कानून प्रवर्तन जो है निकायों ने अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए सौर ऊर्जा अनुबंध प्राप्त करने के लिए भारत के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया था, जो उस समय अमेरिका में धन जुटा रहा था। और ये चीज़ अगर वहाँ पर इसको राहत मिलती है तो देखिए, ये सबसे पहले तो अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वो कितना इसके अंदर करेक्शन आया था, लगभग आधा हो गया था। जहाँ तक मुझे याद है वो 2000 के आसपास था, वहाँ से 1000 के आसपास हो गया। उसके बाद बाजार के अंदर करेक्शन आई तो ये और गिरा, 1000 से भी नीचे आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वहाँ पर इसको कुछ राहत मिल जाती है तो सबसे पहले तो अदानी ग्रीन एनर्जी को अच्छा फायदा होने की संभावना रह सकती है। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है, क्योंकि आधी रिकवरी आ सकती है, ऐसा लग रहा है।
अगर वहाँ पर जो है वो राहत मिल जाती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त भी लगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम देना भी ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हो तो मतलब कि उसमें भी जो है मतलब कि बातें उठ सकती है कि क्या ये किया, इसको क्यों राहत दी। लेकिन ये देखने लायक बात है, सिर्फ वहाँ पर ये अदानी का केस नहीं चल रहा, कहीं और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कहा था, और भी कई केसेस हो सकते हैं। आगे देखें कि अमेरिकी निवेशकों को लक्षित करने वाले किसी भी सार्वजनिक निर्गम के लिए अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, जो कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी के मामले में समूह की जांच भी कर रहा है। और आगामी हवाई अड्डा, ये इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें अदानी समूह की 74% हिस्सेदारी है, एक टर्मिनल के साथ परिचालन शुरू करेगा। और ये इससे मतलब कि वो जब शुरू हो जाता है उसके बाद इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस वो भी एक हो सकता है, जो कि सालाना, ये ज़रा देखिए, सालाना जो है 20 मिलियन यात्रिकों को संभालेगा। अब जाहिर सी बात है इसकी इनकम भी अच्छी खासी हो सकती है, और इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर, ये ज़रा देखिए, 20 मिलियन जो है यात्रिकों को संभाल सकता है, और उसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 मिलियन यात्री संचालन तक क्षमता तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो ये काफ़ी उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने बात की। तो ये जो इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, ओवरऑल अगर ये पैसा जुटा लेते हैं तो इनके लिए अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वहाँ पर सबसे पहले तो जो है वो राहत अगर मिल जाती है तो उसके ऊपर कुछ खबर आएगी, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जल्दी जो है ऐसी कुछ खबरें भी आने की संभावना रह सकती है। अब क्या होता है वो देखना बनता है। बाकी अब कई कंपनियों के क्या हो गए, Q4 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कब तक आ सकते हैं। तो और कई शेयरों के जो है फंडामेंटल मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो उसके अंदर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में ना सही, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो। हाँ, शॉर्ट टर्म में भी वॉलेटिलिटी रह सकती है, कई बार मैंने कहा है। कई शेयरों के अंदर नीचे से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया, तो कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा भी करते हैं डिटेल में डेली। तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें, कुछ कल जो है ब्लॉक डील वाले जो है शेयर हमने शेयर किए हैं, उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।